आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। नैतिकता स्वतंत्रता का आधार शीर्षक पर आधारित जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला विभाग का अभियान। भोपाल, 1 सितंबर 2024। जमात-ए-इस्लामी हिंद के महिला विभाग की ओर से सितंबर 2024 में 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का विषय है नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार। अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें ये बताना है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है और इसे नैतिकता से कैसे जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश में इस अभियान का आगाज आज भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया, जिसमें जमात-ए-इस्लामी हिंद भोपाल की नाजिमा श्रीमती महानाज साहिबा ने की। महिलाओं पर अत्याचार की मानसिकता एक महामारी की तरह फैल गई है, जो हमारे देश की शांति और विकास को प्रभावित कर रही है। इस अभिशाप का मुख्य कारण स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक मूल्यों का पतन है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी, महिलाओं को वस्तु मानना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति, विवाहेतर संबंध, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग आदि जैसी समस्याएं उत्पीड़न और शोषण को जन्म देती हैं। इसी तरह यौन संचारित संक्रमण, एसटीआई, गर्भपात, यौन हिंसा और बलात्कार में वृद्धि के अलावा पारिवारिक इकाई का टूटना एवं निर्लजता की व्यापकता समाज के नैतिक ताने बाने को तेजी से नष्ट कर रही है। आगे उन्होंने बताया कि जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला विभाग समाज में फैल रही विभिन्न प्रकार की नैतिक बुराइयों के संबंध में चिंतित थी और हमने तय किया कि पूरे 1 माह इन बुराइयों के सिलसिले में जागरूकता अभियान चलाया जाए। ये अभियान इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुहिम की राज्य स्तरीय संयोजक सुश्री रफिया साहिबा ने कहा कि मुहिम का उद्देश्य समाज को उस बेलगाम आज़ादी के खौफनाक परिणाम से आगाह करना है, जो नैतिक मूल्यों के पतन के कारण सामने आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में आज़ाद और सुरक्षित हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब हिंसक होना, दूसरे के अधिकारों का हनन करना, महिलाओं का शोषण और नाइंसाफी तो बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता को सही दिशा देना इस मुहिम का उद्देश्य है। महिला विभाग भोपाल की जिम्मेदार श्रीमती हबीबा मालिक साहिबा ने कहा कि ईश्वर ने इस धरती को न्याय और इंसाफ पर कायम किया है और उस पालनहार की मंशा के मुताबिक जब तक ये धरती और इसका निजाम चल रहा है, न्याय होना चाहिए। जिस तरह हवा, पानी, रोजी रोटी ईश्वर ने सभी मनुष्यों को प्रदान की है, उसी प्रकार नैतिकता और नैतिक गुण भी सभी इंसानों को ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। इस मुहिम का एक मकसद ये भी है कि हर इंसान अपने अंदर मौजूद इन नैतिक गुणों को पहचाने और इसके मुताबिक ही अमल करे। न्याय ईश्वर की मंशा है और न्याय करना ईश्वर के समक्ष ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाला कर्म है। नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार शीर्षक वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के बारे में बात करते हुए जमात-ए-इस्लामी हिंद मध्य प्रदेश की मीडिया सह प्रभारी श्रीमती रजिया मसूद ने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति केवल नैतिक मूल्यों का अनुसरण करके ही वास्तविक जीवन और स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। इस अभियान का उद्देश्य जाति, समुदाय, रंग और नस्ल, लिंग, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और बुनियादी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान राष्ट्रीय, राज्य, जिला और जमीनी स्तर पर शिक्षाविदों, परामर्शदाताओं, वकीलों, धार्मिक विद्वानों और सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों और युवाओं को सच्ची स्वतंत्रता और नैतिक मूल्यों से परिचित कराने के लिए परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक धर्म और संस्कृति में समान नैतिक मूल्यों पर सार्वजनिक चर्चा के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों को शामिल करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज़ादी के लिए ये हमारा टॉपिक है। और जैसा कि हमें बताया मुझे जमात-ए-इस्लामी हर वर्ग पर काम, जिस तरह की भी ज़रूरत होती है उस पर काम करती रहती है। इस वक्त एक मुहिम चलाई जा रही है। जैसा कि जब ये ज़मीन और आसमान बना, हमारे पिता आदम अलैहिस्सलाम को ईश्वर ने जब बनाया तो अपने हाथों से बनाया और ज़मीन और आसमान को लहराए कर बनाया था। तो ईश्वर की मंशा, ईश्वर की ख्वाहिश यही है कि ज़मीन जब तक है और इस पर इंसान है तो इस पर न्याय भी होना चाहिए और मनुष्य का अपना उसकी नैतिकता जो है वो बनी रहना चाहिए।
का, पूरे भारत का और मैं कहती हूँ संसार का फायदा होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए जितनी अभी बुराइयाँ समाज में बताई गई या हमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा मालूम है, उन बुराइयों पर कंट्रोल होगा और हमारा समाज आगे होगा। और मैं समझती हूँ कि ये समाज, ये संसार जो है ये एक जन्नत की तरह हो जाएगा अगर इस पर हम काम करेंगे। हम करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त किसी चीज़ पर जोर देके काम करने में ऐसा लगता है जैसे आप जुड़ गए अभी इस वक्त हमारे साथ और इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। हम यही चाहते हैं कि संसार के लोग इसमें हमारी मदद करें और आगे बढ़ें, संसार को उज्जवल बनाएं। और इन सारी खतरनाक चीज़ों से घिरा हुआ हो, इनकी जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, उसको हम आज़ाद नहीं कर सकते। ये कहना चाहूँगी कि एक सिविलाइज्ड, एक मॉडर्न गुलामी है जिसको हम आज़ादी समझ रहे हैं, जबकि ये आज़ादी हकीकी नहीं है। तो आज़ाद, अगर हम हकीकी आज़ादी, सच की आज़ादी मानना चाहते हैं तो हमें अपने बड़ों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने समाज के अंदर मॉरल वैल्यूज को डेवलप करना होगा, उनका प्रचार करना होगा, बताना होगा। आज हाईकोर्ट में बैठे हुए जज तक इस बात को मान रहे हैं कि हमसे ही गलती नहीं हो रही है कि हमने अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाए, जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि समाज में इतनी सारी बुराइयाँ फैली हैं और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। आज़ादी हासिल की थी, कोई नहीं जा रहा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज़।